जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आप सभी लोग जो है इस बार हरियाणा ग्रुप डी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो मेरे भाई आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपको एक सीट पक्की करना है तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि आपके 70% अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये आपके प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप प्रीवियस ईयर को पढ़ लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे भाई आप लोग का सिलेक्शन इस बार हो जाएंगे। तो यदि एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो इस क्लास को बिल्कुल आप अच्छे से देखना। ये सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि प्रश्न जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि हरियाणा में फतेहाबाद नगर की स्थापना किस शासक से संबंधित मानी जाती है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए, हरियाणा में फतेहाबाद नगर की स्थापना किस शासक से संबंधित जो है मानी जाती है। तो ये मानी जाती है आपके फिरोज शाह तुगलक से। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है कि हरियाणा के किस भाग में शिवालिक की तलहटी का प्रभाव अधिक जो है दिखाई देता है। तो हरियाणा के किस भाग में शिवालिक की तलहटी का प्रभाव जो है अधिक दिखाई देता है। तो ये देते हैं आपके कहाँ पे, तो ये आपके उत्तर पश्चिम पूर्वी भाग में होगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि राजतंत्र गिनी के लेखक जो है कौन थे। तो राजतंत्र गिनी के लेखक जो है यहाँ पे आप सभी लोग का कलहन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में होगा। तो ये आपके अनुच्छेद 52 में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 52 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आपसे कि निर्भय का विलोम शब्द है। तो निर्भय का जो विलोम शब्द होगा ये आप सभी लोग का जो है यहाँ पे भयभीत होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है सी करेंगे, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, 6 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में मारकंडा नदी का उद्गम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हरियाणा में मारकंडा नदी का उद्गम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे आप सभी को शिवालिक पहाड़िया से। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, मानुष शरीर में एंड्रालीन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो मानुष शरीर में एंड्रालीन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो ये आपके अधिवृक्क की ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 8 क्वेश्चन है कि खून पसीना एक करना का अर्थ है। तो खून पसीना एक करना का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित होगा गुरुग्राम में। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुरुग्राम में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता का उद्देश्य किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता का उद्देश्य किससे संबंधित है। तो ये संबंधित होगा आपके किससे। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता से होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वन का पर्यायवाची जो है कौन सा है। तो वन का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा, तो वन का पर्यायवाची जो है कानन होता है। ऑप्शन ए को सही जवाब लगा देंगे, कानन होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि हरियाणा में नारनौल किस ऐतिहासिक स्थापत्य के लिए जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो हरियाणा में नारनौल किस ऐतिहासिक स्थापत्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध होगा।
तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब चोरगुबंद हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब होगा, चोरगुबंद। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है आपसे कि अलबरूनी भारत किस शासक के समय जो है आया था। तो अलबरूनी भारत किस शासक के समय आए थे। तो ये आए थे मोहम्मद गजनी के समय। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, मोहम्मद गजनी के समय। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि राजा ने प्रजा को दान दिया, वाक्य में प्रजा को कौन सा कारक है। तो राजा ने प्रजा को दान दिया, वाक्य में प्रजा को कौन सा कारक हो जाएगा। तो ये आप सभी लोग का संप्रदान कारक है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः जो है ये किस कोशिकांग में होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होते हैं। तो ये आपके क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जो है प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का करनाल जिला होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 70 नंबर। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि दूध का दूध पानी का पानी करना का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है सही और गलत का स्पष्ट निर्णय करना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है कौन है। चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी जी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा में हाँसी का ऐतिहासिक महत्व मुख्यतः किससे संबंधित है। तो हरियाणा में हाँसी का ऐतिहासिक महत्व मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये आपके प्राचीन दुर्ग एवं ऐतिहासिक नगर से हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 21 क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन के लिए पेप्सिन एंजाइम मुख्यतः कहाँ पे संग्रहित होता है। तो मनुष्य में पाचन के लिए पेप्सिन एंजाइम मुख्यतः कहाँ पे संग्रहित होता है। तो ये होते हैं आपके अमाशय में। ऑप्शन बी को सही जवाब लगाएंगे, अमाशय में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि उन्नति का विलोम शब्द है। तो उन्नति का विलोम शब्द होता है औन्नति। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, औन्नति होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 23 है। हरियाणा की कौन सी नदी अंततः यमुना नदी में मिलती है। तो हरियाणा की कौन सी नदी अंततः यमुना नदी में मिलती है। तो ये आप सभी लोग का कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपके यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ का संबंध किस विद्वान से है। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ का संबंध किस विद्वान से होगा। तो ये आपके कौटिल्य से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कौटिल्य से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। राजमहल में कौन सा समास है। तो राजमहल में कौन सा समास होगा। तो राजमहल में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपसे कि हरियाणा में भिवानी को किस उपनाम से भी जो है जाना जाता है। तो हरियाणा में भिवानी को किस उपनाम से भी जानते हैं। तो इससे जानते हैं भारत की मुक्केबाजी नर्सरी के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 28 क्वेश्चन है आप लोगों से कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह आप सभी लोग के वर्णित होगा किस में। तो
तो यहाँ पे आप सही जवाब अनुच्छेद 368 में लगा देंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29। क्वेश्चन है कि चार चांद लगना का अर्थ है। तो चार चांद लगना का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का 20 सही जवाब है, शोभा बढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक एवं कृषि अनुसंधान संस्थानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक एवं कृषि अनुसंधान संस्थानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का हिसार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिसार होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 31 क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होते हैं ये घोषणा आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 32 क्वेश्चन दिए गए विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग जो है हो सकता है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो इनकी कमी से आपके बेरी रोग हो सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि आकाश का पर्यायवाची कौन सा है। तो आकाश का पर्यायवाची जो है नभ होता है। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं, नभ होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप हरियाणा में पिहोवा किस धार्मिक महत्व के लिए जो प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे हरियाणा में पिहोवा किस धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध होगा। तो यह प्रसिद्ध हो जाएंगे आप सभी लोग के प्रीत तर्पण एवं धार्मिक अनुष्ठान के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 35 क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ मुख्यतः किस घटना के विरोध में हुआ है। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ मुख्यतः किस घटना के विरोध में हुआ। तो ये होते हैं आपके बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल में जो है आपके कौन से समास हो जाएंगे। तो इसमें आपके कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप प्रश्न आपसे कि मनुष्य के शरीर में पीठ का भंडारण यहाँ पे किस अंग में होता है। तो मनुष्य के शरीर में पीठ का जो भंडारण है ये किस अंग में होते हैं। तो ये आपके पित्ताशय में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पित्ताशय में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 38 क्वेश्चन है कि हरियाणा में किसान आंदोलन के इतिहास में मुडलाना क्षेत्र किस जिले से संबंधित है। तो हरियाणा में किसान आंदोलन के इतिहास में मुडलाना क्षेत्र किस जिले से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके सोनीपत से। ऑप्शन ए सही जवाब है, सोनीपत से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है आपसे कि चारों खाने चित मुहावरे का अर्थ है। तो चारों खाने चित मुहावरे का अर्थ होता है क्या। तो इसका अर्थ होता है पूरी तरह पराजित होना। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का व्यवस्था किस देश से प्रेरित मानी जाती है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रेरित मानी जाती है। तो ये मानी जाती है आपके ब्रिटेन से। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब होगा, ब्रिटेन से मानी जाती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को आप लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,